Hello students, how are you all? Today we will start a new chapter, Windows Movie Maker. So in this chapter we will learn about the Windows Movie Maker, what is the use of this feature, this software, and what are the features of this software. So keep watching and enhance your knowledge. Good morning students, how are you all? Today's thought, each day gives us new opportunities. हर दिन हमें नए अवसरों की प्राप्ति होती है और हमें उन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए और हमें जीवन में कामयाबी की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए. So today is the day 7 of class 8 subject computer and we will start a new chapter, that is lesson 2, Windows Movie Maker. विंडोज मूवी मेकर चैप्टर में हम कुछ पॉइंट्स को जानेंगे. उसके बारे में मैं आपको एक एक करके बता दूं कि व्हाट पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स ऑफ विंडोज मूवी मेकर. विंडोज मूवी मेकर का इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स को देखेंगे. आफ्टर दैट, स्टार्टिंग विंडोज मूवी मेकर एंड इट्स कंपोनेंट्स, एडिंग फोटोज एंड वीडियोज, अपलोडिंग फोटोज एंड वीडियो क्लिप्स फ्रॉम एंड्रॉइड फोन्स, adding audio files, adding transitions and visual effects, adding titles, caption and credits, rearranging media clips, trimming and splitting media clips, saving, exporting and publishing a movie. हम इन पॉइंट्स को इस चैप्टर में देखेंगे. सबसे पहले हम आते हैं पहले पॉइंट पर, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज मूवी मेकर. विंडोज मूवी मेकर क्या है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे और इसके बाद हम जानेंगे कि हम इससे क्या कर सकते हैं, ये हमारे लिए कैसे यूजफुल है, हमें इसका क्या यूज है. इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि विंडोज मूवी मेकर इज अ फ्री येट अ पावरफुल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट. यह एक पावरफुल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसको कि किसने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, जो अभी तक क्या है, फ्री है. फ्री किसके साथ है? द सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल एज अ पार्ट ऑफ विंडोज एसेंशियल सूट. यह एक पार्ट है विंडोज एसेंशियल सूट का. अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है कि व्हाट इज विंडोज एसेंशियल सूट. तो विंडोज एसेंशियल इज ए सूट ऑफ फ्री प्रोग्राम्स. यह एक ऐसा सूट है फ्री प्रोग्राम्स का, सच एज फोटो गैलरी, विंडोज लाइव राइटर, विंडोज लाइव मेल एंड वन ड्राइव, दैट आर डिजाइन टू इंटीग्रेट विद वेल विद ईच अदर एंड विद माइक्रोसॉफ्ट विंडो. यह इस तरीके से कुछ डिजाइन किया गया है कि ये आपस में क्या कर सके, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सके और माइक्रोसॉफ्ट विंडो के साथ भी इंटीग्रेट कर सके और हमारे लिए ये यूजफुल रह सके. वी कैन आइदर डाउनलोड ऑल ऑफ दिस प्रोग्राम्स और मेक अ चॉइस ऑफ डाउनलोड सम सिलेक्टेड वंस. या तो हम ये पूरा का पूरा सूट डाउनलोड कर लें या फिर हम इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करके उसको डाउनलोड कर लें. ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है. इट वॉज फॉर्मली नोन एज विंडोज लाइव एसेंशियल. विंडोज एसेंशियल को पहले विंडोज लाइव एसेंशियल भी कहा जाता था. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट वी कैन डू विद दिस विंडोज मूवी मेकर. हम इस विंडोज मूवी मेकर यानी सॉफ्टवेयर से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे लिए कैसे यूजफुल है, तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे. With the help of this program, we can make a professional movie by importing our photos, videos, and audios into a program from the PC or selected devices, example cameras, scanner, etc. We can also apply special effects, transitions, and themes to make them stand out or standard. हम इस Windows Movie Maker से क्या कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल मूवी बना सकते हैं जिसमें कि हम अपनी फोटो, वीडियोस या ऑडियो अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करके, कहां से इंपोर्ट करके, अपने पीसी से या फिर सिलेक्टेड डिवाइस से, जैसे कि कैमरा या स्कैनर हो गया, उससे हम सिलेक्ट करके उससे इंपोर्ट करके उसको अपने प्रोग्राम में हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम इसमें स्पेशल इफेक्ट जैसे कि ट्रांजिशन हो गया, थीम्स हो गई, इसमें हम ऐड कर सकते हैं इसको एक स्टैंडर्ड या स्टैंड आउट बनाने के लिए.
वी कैन मेक मूवीज और ऑन वेरियस ओकेजन, जैसे कि हम अपने घरों में बहुत सारे ओकेजन पे मूवी बनाते हैं, बर्थडे पार्टीज हो गई या फैमिली गेट टुगेदर हो गया, इसको हम बनाते हैं। इस तरह के ओकेजन्स पे हम मूवी बनाते हैं और मूवी बना करके उसको सोशल वेबसाइट, सोशल नेटवर्किंग साइट पे हम डालते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया। तो इसलिए हम वीडियो जब बनाते हैं तो हम उसमें उसको एक प्रोफेशनल तरीके से बना सके, इसलिए, और उसको बहुत अट्रैक्टिव बना सके, इसलिए हम विंडोज मूवी मेकर का इस्तेमाल करते हैं, इसको यूज करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही काम का सॉफ्टवेयर है। आगे हम जानेंगे कि फीचर्स ऑफ विंडोज मूवी मेकर। विंडोज मूवी मेकर के वो क्या फीचर्स हैं जो हमें अट्रैक्ट करते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि हमें इसे अवेल करना चाहिए, इसकी फैसिलिटी को हमें अवेल करना चाहिए। इसमें ऐसे क्या फीचर्स हैं? तो सबसे पहला फीचर हम देखेंगे ऑटो सेव द प्रोजेक्ट। जैसे कि बच्चों आप अपने कंप्यूटर में जब काम करते हो तो आप बार बार कंट्रोल एस दबा करके अपने वर्क को क्या करते हो, सेव करते हो ना। तो हम कंट्रोल एस दबाते हो, हम बार बार उसको हम सेव करते हैं, और सेव करने के बाद ये एश्योर होते हैं कि हमने जो वर्क किया है वो हमारा वर्क क्या हो गया, कंप्यूटर में सेव हो गया। तो हमारे पास ये एक ऐसा ऑटो सेव प्रोजेक्ट फीचर है जो कि क्या करता है, हमारे लिए ऑटोमेटिकली ये टाइम टू टाइम एक टाइम इंटरवल पे क्या करता है, उसको फिक्स टाइम इंटरवल पे क्या करता है, सेव करता रहता है। प्रोजेक्ट्स आर ऑटोमेटिकली सेव आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम so that the data does not get lost in case of power failure or any unexpected closure। किसी भी पावर फेल्योर या कोई भी अनएक्सपेक्टेड क्लोजर से बचने के लिए, से जो हमारा डेटा लॉस होता है उसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं। तो ये फीचर हमारा क्या करता है, अपने आप ही उसको ऑटोमेटिकली एक फिक्स टाइम इंटरवल पे सेव करता रहता है और हमारा प्रोग्राम सेव रहता है। तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिट है इससे कि हमें बार बार सेव करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है अपने प्रोग्राम को या अपने प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट फीचर है हमारा डाउनलोड म्यूजिक फ्रॉम ऑनलाइन लाइब्रेरीज। अब ऑनलाइन लाइब्रेरीज से हम म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें इस चीज को हम इसमें देखेंगे। इसको मैं थोड़ा शिफ्ट कर दूं आपके लिए। इट अलाउ अस टू डायरेक्ट डाउनलोड ऑडियो फाइल्स। ये डायरेक्टली हमें डाउनलोड ऑडियो फाइल्स करने के लिए हमें ये इसमें फैसिलिटी है। सच है जैसे ऑडियो माइक्रो एंड विमियो म्यूजिक स्टोर, ये दोनों ऑनलाइन स्टोर्स हैं। दिस स्टोर्स मेक इट इजी टू फाइंड द राइट काइंड ऑफ म्यूजिक दैट हैज अ प्रॉपर राइट्स। ये जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं ये हमें बताते हैं, ये हमें इनसे बहुत इजी होता है कि हम राइट काइंड ऑफ म्यूजिक को क्या कर सके, फाइंड कर सके अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने प्रोग्राम के लिए। तो इस तरह के ऑनलाइन स्टोर से हम ऑडियो फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है हमारा ऑडियो फ्रॉम अ वीडियो। किसी भी वीडियो से ऑडियो को ले लेना, यानी कि वीडियो में से, यानी कि जो वीडियो होता है, आपको पता है वीडियो मीन्स ऑडियो वीडियो फीचर्स, तो उसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो किसी भी वीडियो से हम ऑडियो को निकाल सकते हैं। तो इस फीचर से हम किसी भी वीडियो से उसके ऑडियो को निकाल सकते हैं। विंडोज मूवी मेकर फैसिलिटेट्स इन एक्सट्रैक्टिंग द ऑडियो ट्रैक्स फ्रॉम अ वीडियो फाइल्स। किसी भी वीडियो फाइल से हम उसके ऑडियो ट्रैक को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरह की फैसिलिटी हमें विंडोज मूवी मेकर का ये फीचर प्रदान करता है। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है दैट इज ऑडियो नरेशन। नरेशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने किसी भी मूवी में देखा होगा कि मूवी चल रही है और बीच में एक दूसरी आवाज आने लगी, वो हमें समझाने के लिए जो नरेटर होता है, नरेटर अपनी बात को बताता है। तो नरेटर जब अपनी बात को बताता है तो उसके बाद को हम नरेशन कहते हैं। तो हम चलते हुए वीडियो में या ऑडियो में एक नरेशन हम किस तरीके से डाल सकते हैं वो हम इसमें देखेंगे। इन द मूवी मेकर वी कैन हैव द ऑप्शन ऑफ अटैचिंग एन ओरल इंटरप्रिटेशन विद आवर वीडियो क्लिप्स। हम अपने वीडियो क्लिप को डाल सकते हैं, अपने ओरल इंटरप्रिटेशन को डाल सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। इस तरह का ऑप्शन हमारे पास विंडो
विंडोज मूवी मेकर में होता है। वी कैन रिकॉर्ड द नरेशन, सेव इट एज अ ऑडियो फाइल। हम अपना नरेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको एक ऑडियो फाइल के रूप में, और देन एड इट एज अ सेपरेट ऑडियो ट्रैक, और उसको एक और सेपरेट ऑडियो ट्रैक में ऐड कर सकते हैं। साउंड इफेक्ट कैन आल्सो बी एडेड टू द नरेशन ट्रैक। साउंड इफेक्ट्स को भी हम इसमें डाल सकते हैं नरेशन ऐड करने के बाद। साउंड इफेक्ट्स करने का मतलब ये है कि जैसे हम कोई बात हैप्पीनेस की बता रहे हैं या कोई बात सैड की बता रहे हैं, तो सैड की का जो साउंड इफेक्ट्स होगा या हैप्पीनेस का जो साउंड इफेक्ट होगा वो उसमें हम डाल सकते हैं। जब एक हम हैप्पीनेस या साउंड ट्रैक या एक थ्रिलर हम यूज कर रहे हैं के बारे में हम नरेट कर रहे हैं, तो उस तरह का साउंड इफेक्ट हम इसमें हम डाल सकते हैं। तो इस तरह की साउंड इफेक्ट को डालने के लिए या एक ओरल इंटरप्रिटेशन करके अपनी वॉइस से अटैच करना उस प्रोग्राम में, इस तरह का जो फीचर है वो हमें ऑडियो नरेशन फीचर्स अवेल कराता है। नेक्स्ट फीचर है हमारा ऑडियो डकिंग एंड एम्फेसाइज। While the narrating track is active, the audio from all other track is temporarily reduced or dulled, thus making the narration louder than the video, sound or music. We can also emphasize on a particular track, reducing the volume on the remaining track. हम जब कोई भी नरेशन चल रहा हो तो उस नरेशन में, चलते हुए नरेशन में हम ऑडियो फ्रॉम ऑल अदर ट्रैक्स इट टेम्पोरली रिड्यूस्ड और डक्ड। हम उसमें चल रहे कोई भी और दूसरे ट्रैक को, किसी भी ऑडियो ट्रैक को हम क्या कर सकते हैं, टेम्पोरली उसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं या कम कर सकते हैं या झुका सकते हैं। दस मेकिंग द नरेशन लाउडर देन द वीडियो, ताकि जो नरेशन है हमारा उस वीडियो से क्या हो जाए, लाउडर हो जाए। नरेशन हमारा, कोई भी बात नरेटर नरेट कर रहा है तो वो नरेशन हमारा लाउड हो जाए उस वीडियो के आवाज से, वीडियो साउंड से और म्यूजिक से। वी कैन ऑल्सो एम्फेसाइज ऑन अ पर्टिकुलर ट्रैक। इसके अलावा हम, इसके उल्टा हम किसी भी पर्टिकुलर ट्रैक को क्या कर सकते हैं, एम्फेसाइज कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसको तेज कर सकते हैं, उसको जोर कर सकते हैं। रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग ट्रैक, और बाकी रिमेनिंग ट्रैक को रिड्यूस करके, कम करके हम किसी भी पर्टिकुलर ट्रैक को बढ़ा सकते हैं। इस तरह की फैसिलिटी हमें मिलती है ऑडियो डकिंग और एम्फेसाइज फैसिलिटी से, फीचर से। नेक्स्ट फीचर है हमारा ऑडियो वेब फॉर्म्स। ऑडियो वेब फॉर्म्स, ऑडियो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वेब फॉर्म्स इन द विंडोज मूवी मेकर। ऑडियो कैन बी रिप्रेजेंटेड, कोई भी ऑडियो रिप्रेजेंट किया जा सकता है एज अ वेब फॉर्म इन द विंडोज मूवी मेकर में। वेब फॉर्म के रूप में हम किसी भी ऑडियो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस हेल्प्स टू लोकेट द ऑडियो फाइल्स इजीली इन द प्रोजेक्ट। ये क्या करता है, किसी भी ऑडियो फाइल्स को लोकेट करने में हमारी ये हेल्प करता है। और विद वेब फॉर्म्स वी कैन क्विकली ट्रेस द ऑडियो ऑन द टाइम स्केल। हम टाइम स्केल पे उसको क्विकली ट्रेस भी कर सकते हैं उस ऑडियो को। आपने देखा होगा कि जब भी कोई म्यूजिक चल रहा होता है और या ऑडियो चल रहा है तो उसकी वॉइस को हम कुछ इस फॉर्म में देख पाते हैं। जितना वो वॉइस लाउड होता है वो एरिया उतना ही ज्यादा बड़ा होता जाता है, और अगर वॉइस तेज होगी और बहुत जल्दी होगी, बहुत फास्ट होगी, ये उतना ही फास्ट यहाँ पे फ्लैक्चुएशन होता रहता है। और अगर वॉइस बहुत ही स्लो है तो ये हमारी सीधी लाइन, ये बिल्कुल सीधी रहती है। तो इस तरह का आपने जिगजैग फॉर्म में देखा होगा, इस तरह का ऑडियो क्लिप्स में आपने देखा होगा कि इस तरह का जब हमारा वेब बनता है, वेब फॉर्म बनता है, तो इस तरह का फिगर बन करके हमें दिखता है कि आवाज का जो एक ट्रैक होता है, एक रिकॉर्ड होता है, एक सिग्नल होता है, वो हमें इस तरह के फॉर्म में दिखता है। तो हमें इस तरह का कोई भी ऑडियो को ट्रैक करने के लिए, उसके सिग्नल्स को या रिकॉर्डिंग को जानने के लिए हम ऑडियो वेब फॉर्म्स फीचर को यूज करते हैं। उसमें हमारे लिए ये हेल्प करता है। ये मैं थोड़ा और शिफ्ट कर दूं आपके लिए। नेक्स्ट है हमारा फीचर प्रॉक्सी वीडियो। प्रॉक्सी वीडियो क्या करता है, अ मूवी मेकर यूजेस अ लो रेजोल्यूशन वीडियो फॉर प्रीव्यूइंग purposes so that the software runs smoothly on any computer.
प्रॉक्सी वीडियो का ये फीचर हमें वो इन्वायरमेंट अवेलेबल कराता है हमारे वीडियो को, ताकि मतलब एक्चुअली ये रो रेजोल्यूशन को यूज करके बनाया जाता है। इस प्रॉक्सी वीडियो से हम बहुत ही लो रेजोल्यूशन यूज करते हैं वीडियो बनाने के लिए। वो उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है हमारे प्रोग्राम को या प्रोजेक्ट को, ताकि वो हमारे सॉफ्टवेयर को, ताकि वो जो हमारा सॉफ्टवेयर हो वो किसी भी तरह के कंप्यूटर में वो क्या कर सके, आराम से वो स्मूथली रन कर सके। तो इस तरह का इन्वायरमेंट हमें देता है इस प्रॉक्सी वीडियो फीचर में। नेक्स्ट है हमारा आउटलाइन टेक्स्ट इफेक्ट। आउटलाइन टेक्स्ट इफेक्ट आपको पता ही होगा कि कोई भी टेक्स्ट लिखा होता है तो उसको आउटलाइन जब हम बनाते हैं, जैसे एम लिखा हुआ है ये, तो एम में जब हम आउटलाइन बनाते हैं तो आउटलाइन को हम दूसरे कलर से और दूसरे तरीके से बनाते हैं। कभी कभी हम जिगजैग फॉर्म भी यूज करते हैं, कभी स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं, कलर अलग यूज करते हैं। तो जो हमारा आउटलाइन टेक्स्ट इफेक्ट है, हम क्यों डालते हैं ये? मूवी मेकर प्रोवाइड्स कस्टमाइज ऑनलाइन टेक्स्ट। जो हमारा मूवी मेकर है ये हमें एक कस्टमाइज्ड ऑनलाइन टेक्स्ट प्रोवाइड कराता है, which improves the overall quality and readability of the messages in our movie। हमारे मूवी में वो उसकी रीडेबिलिटी को बढ़ाता है, उसकी क्वालिटी को ओवरऑल बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है। इससे हमारा जो मूवी होता है उसके मूवी के मैसेज को आराम से उसको पढ़ा जा सके और उसकी क्वालिटी को इनहांस किया जा सके। We can also modify our outline color and size as per our रिक्वायरमेंट। हम उसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसके कलर, उसके साइज या उसके आउटलाइन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं लेट्स नो मोर के, उसको मैं आपको बता दूं। We can take a snapshot from a movie by clicking on a snapshot button present on the home tab in the एड ग्रुप। एड ग्रुप में जो हमारा होम टैब होता है उसमें होम टैब में एक स्नैपशॉट बटन का ऑप्शन होता है। इसको अगर हम लेंगे, इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा स्नैपशॉट लिया जा सकता है किसी भी मूवी से। स्नैपशॉट क्या है? यह एक इंफॉर्मेशनल पिक्चर होता है जो कि हमें इंफॉर्मेशन देता है। जैसे हम मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं उसी तरीके से कंप्यूटर में हम स्नैपशॉट लेते हैं। और स्नैपशॉट लेने के लिए एड ग्रुप के होम टैब पे हम जाते हैं जिसपे स्नैपशॉट बटन प्रेजेंट होता है, उसको हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नरेशन। We can record our own voice using a microphone and add it as a soundtrack to the video clip। हम अपनी आवाज को माइक्रोफोन से क्या रिकॉर्ड करके उसको हम ऐड कर सकते हैं एज ए साउंड ट्रैक अपने वीडियो क्लिप में। और दिस कैन बी डन बाय क्लिकिंग ऑन द रिकॉर्ड नरेशन बटन। अभी हमने नरेशन के बारे में पढ़ा था, ऑडियो नरेशन। तो ऑडियो नरेशन का जो काम करते हैं, जिसमें कि हमने बताया था कि हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके जब नरेटर नरेट करता है किसी भी वॉइस को, किसी भी बात को, तो हम उसमें किसी भी वॉइस को कम कर सकते हैं, किसी वॉइस को हम ज्यादा कर सकते हैं। तो जो नरेशन वाली बात थी, उस नरेशन को हम करते कैसे? उस नरेशन को हम एड ग्रुप के होम टैब पर रिकॉर्ड नरेशन बटन होता है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा नरेशन जो ऑप्शन है वो हमारा एक्टिव हो जाएगा। उससे हम अपने माइक्रोफोन से ऐड करके हमारे वीडियो क्लिप में हम उसको ऐड कर सकते अपनी वॉइस को नरेट करके। तो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर में बस इतना ही है और मैं आपको आपका होमवर्क दे देती हूँ। आपका होमवर्क है, आपको लेसन 2 का पेज नंबर 18 एंड 19 रीड करना है। और दूसरा क्वेश्चन है पिक आउट द न्यू टर्म्स फ्रॉम पेज नंबर 18 एंड 19। 18-19 पेज नंबर से आपको न्यू टर्म्स को पिक आउट करने हैं और उसको अपनी कॉपी में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है मेक अ डायग्राम ऑफ ऑडियो वेव फॉर्म्स। ऑडियो वेव फॉर्म्स का जो हमने एक आपको डायग्राम दिखाया था, किस तरीके से हम ऑडियो वेव फॉर्म्स को देखते हैं, कितने फॉर्म में, तो आपको उसका एक डायग्राम बनाना है और डायग्राम बना करके मुझे दिखाना है। एंड दीज आर योर होमवर्क एंड थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस टाइम।